नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? कोई एक बता दीजिए। बिल्कुल, इट्स ऑल क्लियर, वेरी क्लियर। थैंक यू। ओके, तो इंशाल्लाह आज जो है हम अपना जो है हमारा फर्स्ट वीक में हम लोग यूजुअली ट्राई करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ के वी ट्राई टू डू अ कंपेनियन। ये नहीं कहेंगे कि वी आर ओनली डूइंग वाइब्स ऑफ प्रॉफिट, बट ये कि इस वक्त हम वाइब्स ऑफ प्रॉफिट पे कर रहे हैं, बट वी विल डू अदर्स एज वेल इंशाल्लाह। तो जो सहाबियात में से या सहाबी में से जो भी होंगे इंशाल्लाह वी विल डील विद देम। सो कितने अभी तक हम लोगों ने जो किए हैं वाइब्स, कुछ की हैं, कौन कौन सी की हैं? आयशा, हफ्सा, या खदीजा भी कर लिया है हमने जी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू ज़ैनब। हमने एक और भी की थी, ज़ैनब बिन्त हुज़ैमा, ये भी की थी, यानी अब दिस वन इज आल्सो ज़ैनब, बट दिस इज ज़ैनब बिन्त जहश। Does anybody know anything about Zainab bint Jahash? There is a very special story of it. मुझे ये पता है कि वो पुफीजाद कजिन थी उनकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इनकी माँ का नाम था उमैमा बिन अब्दुल मुत्तलिब। ठीक और है, ये हजरत जायद रजी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी भी थी पहले, हाँ, अडॉप्टेड सन की, उनका जिक्र कुरान पाक में भी है। जी जी। ये जो है ये ओनली वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज अ कजन, ठीक है, शी वाज अ फर्स्ट कजन, पुप्पी की बेटी थी। उनकी वालदा का जो नाम था दैट वाज उमैमा बिन अब्दुल मुत्तलिब, एंड शी वाज married in 5 years of hijrah. The hijrat ke baad, after 5 years of hijrah, she was married to Prophet sallallahu alaihi wasallam at the age of 35 or 36. She was married before she married to Zayd bin Haris. She was married before to somebody else, but there is no name, there is no mention of name anywhere who was she married to. But then she was divorced or widow or whatever, but when she was single, the Prophet sallallahu alaihi wasallam ने अपने किसी को भेजा उनके पास proposal लेके, और जब उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको proposal भेजा है, अब तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उन्होंने बगैर डिटेल्स पूछे she said yes. So तो उन्होंने कहा कि how can I say no to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and तो उसने कहा कि नहीं, proposal जो है वो Prophet sallallahu alaihi wasallam की तरफ से नहीं है, it is for Zaid. Okay, so she got very offended because उनका ये था कि she was from a very noble family, और उस जमाने में, और क्या आज के जमाने में, there is a caste system, isn't it? There is a class system. तो उनको हुआ कि how can I marry, मेरे लेवल की जो औरत है, how can I marry a freed slave? Because we all know कि ज़ैद बिन हारिस जो थे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा तो बनाया हुआ था, बट ये कि he was a freed slave. He was given as a gift by who? Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. She was given as a gift to Prophet sallallahu alaihi wasallam by her. So उसके बाद Prophet sallallahu alaihi wasallam ने जो है इनको जो है बना लिया था, बेटा बना लिया था. तो फिर उसके बाद जो है she was still arguing about this कि किस तरीके से जो है मैं आपकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ and you chose somebody like him for me. और उसी में जो है कुरान की जो आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 जो है वो रिवील हुई, जिसका जो मीनिंग था वो ये था कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस आयत फॉर ऑल ऑफ अस, कि अल्लाह ने किसी मोमिन औरत और मर्द को ये हक नहीं दिया कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी चीज के बारे में कह दें कि ये करो, एंड देन दे आर्ग्यू अबाउट, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मच वी डू अगेंस्ट सुन्ना एंड अल्लाह के भी अहकाम के अगेंस्ट. और जब उन्होंने ये आयत देखी, so she accepted. She said, I don't have any right now. So, but ये था कि because she wasn't very happy from the very first day, तो वो जो marriage थी, it wasn't a happy marriage. They weren't happy with each other. तो वो जो था
there are some narrations it says it lasted 1 year, और कुछ में था कि 1 year and few months, but उनका ये था कि शुरू से ही she was a very good woman, she was a very, वो था कि इनके अंदर pious थी, बहुत ज्यादा इबादत करने वाली थी, अल्लाह का डर रखने वाली थी, but ये कि उनका जो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि she was very short tempered, और उसी वजह से जो है वो फिर हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है, चाहे वो फ्रीड स्लेव हो, ठीक है ना, जब वो हस्बैंड बन जाता है तो he wants some rights, he wants his respect, she was never able to give that to him. और फिर ये था कि Zaid wasn't happy, वो बार बार आते थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, and he used to say I want to divorce her, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते थे कि no, you know, don't just fear Allah, don't do that, things will be normal, जैसे होता है ना कि because ये है कि encourage, इतना ये नहीं है कि किसी ने पहले स्टेप पे आपको बोला कि I want divorce, you said okay let's go, ऐसा नहीं होता, you try कि उनके जो बीच में जो है relationship जो है वो change हो जाए, improve हो जाए, उनके बीच में आप negotiate करते हो, you try to talk to them और counsel करते हैं, तो that's what Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was trying to do. फिर जो था कि it didn't work. At one point, Zaid Raziyallahu Ta'ala anhu, he divorced her. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was very reluctant later on कि जो है Zaid Raziyallahu Ta'ala anhu जो है वो उनको divorce कर दें. उसकी reason ये थी कि he knew because he had this knowledge from Allah. We have to be very careful when we talk about this, because there is another weird story about this as well, which I won't even mention. Okay, so he had this knowledge that if when Zaid will divorce her, I will be asked by Allah to marry her. And the reason he was nervous because उस जमाने में जिसको जो मुंह बोले बेटे होते थे या जो भी, अब वहाँ उस जमाने का ये बहुत ज्यादा ये ट्रेंड ऐसा था कि हर एक को, ज्यादा जो लोग थे ना वो अपने रिलेशंस को काटते थे, एंड दे यूज्ड टू मेक समबडी माय सन, समबडी माय सिस्टर, समबडी माय ब्रदर, और उसमें क्या होता था कि जो इनकी इनहेरिटेंस होती थी वो भी उधर ही चली जाती, तो उस वजह से अल्लाह ताला डिस्करेज्ड इट कि नो, he is not your son. तो उस जमाने में इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता था कि अपने यानी बहू, डॉटर इन लॉ से शादी कर ले, चाहे उस डिवोर्स के बाद या विडो होने के बाद. Even now it is not allowed, but ये कि because he wasn't a son, so it was okay. But society के हिसाब से, social point of view से, it was a very wrong thing to do. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, after he was a human being, so he was very embarrassed कि ये मैं करूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, because sometimes जो society में चीजें जो होती हैं prevail होती हैं, it's very hard to go against that, isn't it? So he was very reluctant. So anyway, because Allah decided it had to happen, so Zaid did divorce. और फिर जो है कहते हैं कि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया था कि he needs to go and marry Zainab. So Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sent Zaid to talk to Zainab, and the reason was because he just wanted कोई भी Zaid के दिल में भी कोई confusion है, जो भी है society point of view से भी है, ताकि socially लोग ये ना बोलेंगे कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा हुआ था इस वजह से. So he just wanted कि लोगों के दिल में कोई doubts ना रहे. And Zaid रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की narration है कि when I went there, that just feeling कि she is going to be wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam, I couldn't even look at her. मेरा पूरा जो मेरा जो वो था ना उनका मैं उनको जिस उससे देखता था, it changed suddenly. Respect, yeah. So this is the respect these wives they deserve from us. So उन्होंने कहा कि I couldn't even see, so I just turned around, I was looking at the wall, and that's when I conveyed this message. And what did she reply? She said, I'll do istikhara. I will not say yes until I take advice from Allah. So uske baad jo hai, while she was doing all that, Allah revealed some ayahs in Surah Ahzab in which Allah said that now she is your wife. So there was no nikah took place, because actually Allah
did that nikah, that khutbah, and Zainab Raziyallahu Ta'ala Anha, she used to boast about it to wives कि तुम लोगों के निकाह तो तुम्हारे वली ने किए हैं, तुम्हारी फैमिली ने किए हैं, मेरा निकाह जो है वो अल्लाह ने किया, अल्लाह did it, Allah was my wali, and obviously it was, आज तक कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ, she had that status. So उसमें भी ये था कि जब ये शादी हो गई थी तो obviously there no nikah took place, nothing happened, but then Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did a very grand walima. So जो वलीमा, जैसा वलीमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुआ था, ऐसा कभी किसी का वलीमा नहीं हुआ, because in that walima meat was served, bread was served, and even some sweet was served, and everybody was invited. उसामा बिन मालिक narrate करते हैं कि मैं जो हूँ, he used to tell me कि I was inviting people in 10 groups of 10, because जाहिर है वो अब कोई हॉल में तो था नहीं वहाँ पे, तो वो घर में वो 10 लोग, तो वो कह रहे थे कि वो खाना, people were coming, they were eating, people were coming, they were eating. At one point I just went and I invited everybody in masjid to come. There's a walima of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and everybody came and ate. There was so much barakah in that food. फिर ये हुआ कि उसमें उसी में एक इंसिडेंट, इसमें there are some lessons to learn from this marriage as well, कि उसमें एक इंसिडेंट ये हुआ था कि while people were eating, so in which there is so much to learn for us, कि there were two people, they were just doing gupshup, they didn't move, or even after eating they were just sitting, and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he was so shy, he couldn't say to them to leave. So what he did, he just went out and he just said hello to some of his wives, because they were all living nearby, expecting that by the time I come back, वो चले गए होंगे. लेकिन जब वो आए तो वो लोग अभी तक बैठे थे. So when they saw some expressions on his face, they left. But then Allah sent some ayahs in Surah Ahzab, जिसमें जो सारे जो mannerism है ना, वो दिए गए थे कि जो है you cannot stay in the house. कि सबसे पहले तो ये था कि जो इसका मैंने ट्रांसलेशन लिखा था कि अहले ईमान दूसरों के घर में बगैर परमिशन के जो है वो एंटर ना हो. सबसे पहला तो ये था, बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लोग ये समझते थे बिकॉज ही इज अ प्रॉफिट, he just used to come in, they barge in, के कोई वो नहीं है हमारा, because he is a prophet, he has to answer every question, there is no privacy, there is no आराम का time, we have to ask a question, he has to answer, and he was doing that. So Allah made some, Allah ताला ने एक वो दिए कि no, this is a protocol to enter into his house. फिर ये था कि this is a general one, this one is general, and कि खाने के वक्त दूसरे के घर में बगैर invitation के you cannot go. This is so important, that our deen is so perfect कि we are even taught this कि किसी के घर में आप uninvited, आप किसी से मिलने जाना है, so make sure कि आप ऐसे टाइम पे मत जाओ कि खाने का टाइम है. फिर जो है कि अब जब आपको खाने पे को बुलाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि खाने के बाद भी बैठे ही रहो, खाना खा के चले जाओ खाना खा के चले जाओ. और फिर जो था कि जो है ये आप स्पेशली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के लिए, कि आपकी फैमिली के लिए कहा गया था कि आपकी जो अज़वाज है वो हिजाब की भी जो आयत थी ना, वो इसी वाली उसमें नाजिल हुई थी, हज़रत ज़ैनब के निकाह के वक्त ही नाजिल हुई थी सारी हिजाब की आयत. और जो है तो ये सारी चीजें जो है हमको हजरत ज़ैनब के उसे काफी मैनरिज्म्स भी मिले थे कि यही, और ये कभी कभी हम लोग भी करते हैं शायद, और कभी कभी कुछ लोग हमारे घर पे भी आके करते हैं कि दे डोंट गिव यू स्पेस, आप वो हाँ बैठे ही रहते हैं. कभी कभी कुछ हमारे ऐसी चीजें होती हैं, कुछ हमारे रिलीजन्स ऐसे होते हैं कि हम वहाँ पे कर सकते हैं, बट नॉट टू एवरीबडी, यू कांट डू इट. समटाइम्स इवन हमको इसी से बहुत क्लोज भी है, बट इट्स नॉट राइट टू डू इट. तो जो है किसकी ओके ऑलराइट, इट्स ओके. तो अच्छा, फिर हज़रत ज़ैनब की जो क्वालिटीज थी, उनकी जो क्वालिटीज थी उनमें सबसे पहले तो ये एक इनकी क्वालिटी थी कि वो बहुत ज्यादा जो है ना खर्च करने वाली थी.
उसकी जो है हमको वो इससे मिलता है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं कहा था, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा था अपनी लाइफ में कि हजरत आयशा ने पूछा था कि हम में से कौन सबसे नहीं, या उन्होंने खुद ऐसे ही बोला था कि तुम में से सबसे पहले जो मेरे मरने के बाद जो मेरे साथ मिलेगी वो होगी जिसके सबसे लंबे हाथ होंगे। तो दे ऑल स्टार्टेड मेजरिंग देयर हैंड्स के किसका हाथ जो है वो लंबा। कंपटीशन, दे वर कॉम्पिटिटिव, इजंट इट? उनका राइवलरी थी, जो भी था, तो उनको होता था कि ये अब किसका हाथ सबसे लंबा है। तो जो हजरत सौदा थी, हमने जब उनका डिस्कस किया था, शी वाज वेरी बिग, तो इट वर्क आउट कि उनका हाथ जो था वो सबसे लंबा था, तो उन लोगों को लगा कि यही सबसे पहले जाने वाली है। लेकिन इट वाज हजरत ज़ैनब who died first after Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then they realized कि लंबे हाथ ही meant के बहुत ज्यादा खर्च करती थी। और इनका ये था कि ये जो थी ना, ये खुद से काम करती थी, ये खुद से चीजें बनाती थी अपने हाथ से, और उनको फिर सेल करके जो उससे पैसा मिलता था ना, वो उसको स्पेंड करती थी। उनके लिए एक और भी वो आता है कि जब आप हजरत उमर के जमाने में, she passed away in हजरत उमर's time, तो उमर के जमाने में एक मर्तबा हजरत उमर ने उनको कुछ पैसे भेजे उसमें से अपने जो उनके पास कहीं से आया होगा माल, तो उसमें से उन्होंने कुछ पैसे भेजे सारी वाइफ्स को भेजे। तो उन्होंने पूछा कि ये जो है उमर ने मुझे इतने सारी वाइफ्स के पैसे मुझे क्यों भेज दिए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सारी वाइफ्स के नहीं, ये सिर्फ आपके हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने अपनी किसी जो भी उनके पास जो मेड थी या जो था, उसको बोला कि इसके ऊपर कुछ कपड़ा रख दो और फिर और उसमें अंदर हाथ डालो, जितना तुमको मिले ना वो मतलब सदका कर दो सबको। तो उन्होंने बताती गई, इसको दे दो, इस रिश्तेदार को दे दो, इस फ्रेंड को दे दो, इस नेबर को दे दो। फिर उन्होंने आखिर में जब सबको दे दिया, तो उन्होंने कहा अब इसमें कितने बचे हैं? तो कुछ 80 दिरहम्स या कुछ थे। तो उन्होंने उसको देख के जो है कि उनका ये आपके लिए रह गए। तो उन्होंने उसको देख के अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, बस मुझे तो है ना नेक्स्ट ईयर तक जिंदा मत रखना कि मुझे वापस से जो है ना किसी की तरफ से ऐसे गिफ्ट्स मिले। और उसी साल उनकी जो है वो डेथ भी हो गई थी, जिस ईयर उन्होंने ये दुआ मांगी। और उनका ये था कि ये जो थी अल्लाह से बहुत ज्यादा, मतलब वो जो अल्लाह की जो भी वो होते थे ना, कि जो भी हुक्म होते थे, उनको बहुत ज्यादा उन पे ना अमल करने वाली थी। तो एक मतलब उनके भाई की जो है डेथ हो गई थी, उनके भाई की डेथ हो गई थी। तो जो उम्मे सलमा जो हैं, वो कहती हैं कि सॉरी ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा, जो उम्मे सलमा की जो बेटी थी, वो उनके पास विजिट करने गई होंगी, जो कंडोलेंस के लिए जाता है ना, तो वो 3 डेज के बाद गई थी, वो थर्ड डे के बाद गई थी। तो जब वो आई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परफ्यूम मंगवाया और जो है लगाया अपनी बॉडी पर। उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है, मैं इसलिए लगा रही हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कि 3 दिन के बाद सोग मत रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 दिन के बाद सोग मत रखो। तो ये जो चीज थी, इन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि मैं अल्लाह का हुक्म मान रही हूँ, तो उससे ये चीज हमको जो है कि जो हमारे दिल में सैडनेस होती है वो होती है। बट ये कि जो दुनिया का जो चीजें हैं कि हमें ये करना है, काम करने हैं, किसी से मिलना है, मिलाना है, किसी के घर में कोई खुशी है तो शायद हमने अटेंड करनी है, सो वी शुड नॉट स्टॉप दैट। ये जो चीजें है ना, ये और यही चीज है कि स्पेशली कहते हैं ना कि 2 मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पता चलता है कि हम अल्लाह की बात मानते हैं या नहीं मानते। कौन से 2 मौके? शादी और डेथ। और गम। योर डेथ। सबसे ज्यादा हम वायलेट जो करते हैं ना अल्लाह के हुक्म को, वो इन्हीं मौकों पे करते हैं। अपने भाई के, बिकॉज और शौहर के अलावा हर किसी भी उसमें आप 3 दिन से ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो ये जस्ट टू टीच अदर्स एज वेल एंड टू जस्ट प्रूव के आई एम डूइंग दैट। और फिर जो है उनके लिए एक और चीज जो है, एक जो कहते हैं ना कि आपके सबसे ज्यादा जो अच्छी आपका अगर किसी से आपको किसी के बारे में कोई कमेंट लेना है या किसी के बारे में आपको रेपुटेशन पूछनी है, तो आप किससे पूछो? किसी के राइवल उससे पूछोगे ना। तो हजरत आयशा से जब उनके बारे में, हजरत आयशा के बारे में उनके बारे में कहा था कि जो ज़ैनब बिन्त जहाश थी, जब when I was slandered, जब उनका जो स्लैंडरिंग का इशू हुआ था, the Prophet sallallahu alaihi wasallam went and asked her what, because he was confused, so he used to go and ask others के जो है क्या करूं,
मैं मतलब what do you think about Aisha? I don't know, what he was confused. So he asked her, so what do you think about Aisha? So she said, okay, I have not seen anything but goodness in her. So subhan Allah, अगर हमको कोई पूछे अपने, especially इस situation में, we can never speak good about. So हालांकि जो हमको, आपको पता है कि जो 3 लोगों को जिनको सजा मिली थी, जिनको जब अल्लाह ताला ने कहा था कि वो लोग जिन्होंने बगैर सबूत के जो है ये स्लैंडरिंग की है, जिन्होंने ये बात फैलाई है, उनको जो सजा, जो 80 उनको जो वो मारे गए थे, कौन थे वो लोग? उनमें से एक तो हजरत अबू बकर के अपने कजन थे, एक जो थे आई डोंट रिमेम्बर कि उनका रिलेशन क्या था, और जो थर्ड थी वो एक खातून थी, वो कौन थी? हमना बिन्त जहश, ज़ैनब की बहन। और उन्होंने ये इसलिए किया था कि मे बी आई एम गोइंग टू हेल्प माय सिस्टर, के रास्ते से आयशा को, तो बिकॉज जो ज़ैनब का और हजरत आयशा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी अज़वाज थी, उनमें से सिर्फ ज़ैनब थी जो मेरे बराबर की थी, in terms of beauty, in terms of family, बिकॉज उस जमाने में इस चीज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी कि जो है आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। ब्यूटी से भी ज्यादा पहले ये देखते थे कि किस फैमिली से है, तो वो कहती थी कि वो मेरे बराबर की थी, लेकिन उनको जब मौका मिला तो शी डिड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो और हजरत आयशा कहती है कि उनके अंदर सिर्फ एक ही बुराई थी, गुस्सा बहुत था उनका, गुस्सा जो है ना बहुत ज्यादा था। फिर एक और इंसिडेंट जो हमको इनकी लाइफ से मिलता है वो ये मिलता है कि हमने हजरत आयशा की लाइफ में पढ़ा था कि जो वाइफ्स थी दे यूज्ड टू गेट एंग्री, के लोग जो थे वो जो गिफ्ट्स भेजते थे ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो हजरत आयशा की टर्न पे भेजते थे। क्यों भेजते थे? बस उनको पता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्स हर मोर। तो बाकी जो थी उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, तो उन्होंने हजरत फातिमा को पहले भेजा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलो कि लोगों को बोलें कि ऐसे नहीं करें, हम जब रैंडमली भेजें ताकि हमारे घर पे भी आए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट पे अटेंशन। देन दे सेंट उम्मे सलमा को भेजा, तो उम्मे सलमा ने भी बात कर ली, फिर उम्मे सलमा को भी उन्होंने उसको उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं देखा कि एनीथिंग हैज हैपेंड। देन दे सेंट ज़ैनब बिन्त जहश। तो ज़ैनब बिन्त जहश अजीज सेड कि उनकी जो जरा जबान उनकी थोड़ी तेज थी, तो उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हजरत आयशा के बारे में कि हजरत आयशा सेज, ये सारा नरेट हजरत आयशा ने ही किया है। तो हजरत आयशा ने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि आपकी सपोर्ट के लिए देखा कि मुझे मतलब ये मेरे लिए क्या क्या बोल रही हैं। तो हजरत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट से एनीथिंग। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो चुप हो गई तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि आयशा अब तुम जवाब दो। हजरत आयशा कहती हैं मैंने अपनी जो मैं बोल सकती थी वो मैंने बोला, एंड देन ज़ैनब एक्चुअली शी वेंट बिहाइंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो डर गई and she wanted some help from him, so and he said no, when you said I didn't help her, so now when she's saying I won't help you either. So ये चीजें जो है ना, हमको ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीरा में और जो कंपेनियंस की लाइफ से हमको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मिलती है वो ये मिलती है कि they were human beings. When we say sometimes कि नहीं हम उनकी तो कोई और बात थी, we can't do it, but no, they had these jealousy, feelings of jealousy, rivalry, emotions, हर चीज थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हर वो काम किए जो कि अल्लाह और उसके रसूल को पसंद थे। जहाँ पे गलती होती थी they used to go repent, उस और मिस्टेक्स की हैं सबने, हमें सबकी लाइफ में नजर आता है ना कि सबकी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी, सबकी लाइफ में ऐसी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, जो भी थी। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग कोई गलत लोग थे, बट ये कि they were trying to correct themselves every day, they used to admit कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम था। और फिर ये कि ज़ैनब बिन्त जहश का भी यही है कि she passed away in the time of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu, और बस ये कहा जाता है कि when she passed away she was about 55-56 years old. So and this is what we know about Zainab bint Jahash. So subhan 35-36 years कहते हैं कि she was that age. Yeah. So anyway, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.